Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called differential equation. इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ध्यान से देख लेना. जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना. तो बच्चा बोलेगा सपोज कहीं पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. बच्चा बोलता है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या सा होगी ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए. तो किसी ने बोला एक्स को ले लो साइन अल्फा और वाई को ले लो कॉस अल्फा. तो ऑटोमेटिकली आप देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अब अल्फा क्या है और बीटा क्या है नोबडी नोस. इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. ध्यान से देख लेना. किसी का दिमाग चला, उसने बोला एक्स को लो 3/5 और वाई को लो 4/5. ये उसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दी. तो देखोगे तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर इज 9/25 प्लस 16/25 इज इक्वल टू 25. 25/25 इज इक्वल टू 1. तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप यहां पर 6/10 और 8/10 भी ले सकते थे. तो बहुत सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे जनरल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. जहां पर ऐसा वेरिएबल रह जाता है दैट इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन. जहां पर एग्जैक्ट वैल्यूज बताई जाती हैं, भाई इस जगह पर आना है, दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट नॉट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक नॉर्मल इक्वेशन है. अब जैसे कि हमें समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी थी जो कि मुझे भी समझनी पड़ी. ध्यान से देख लेना. कहीं पे एक इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन निकालो. तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई क्या आ जाएगा. और वाई जो होता है एक फंक्शन होता है, तो इसका आंसर तो एक फंक्शन होगा. ये सोल्यूशन नहीं है. अभी इसको और सॉल्व करेंगे, हम इसको अभी सॉल्व करेंगे. बट ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई के बराबर आ रहा है, मतलब ये किसी फंक्शन के बराबर आ रहा है. तो हमने आपको पढ़ाना है एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन. तो किसी महानुभाव ने बोला कि आप y की जगह डाल दो a sin x. किसी ने क्या बोला, y की जगह डाल दो a sin x. तो a sin x भी छोड़ो, बच्चे ने कहा हम सिर्फ sin x डालते हैं. ध्यान से देखना. तो y की जगह जब हम sin x डालेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन एक्स. और सिर्फ साइन एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0. ये उस ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया. तो बच्चे ने बोला एग्जैक्टली साइन एक्स ही थोड़ी लेंगे, हम ऐसा भी तो ले सकते हैं k टाइम्स साइन एक्स. मैंने कहा हाँ ले सकते हो, k टाइम्स साइन एक्स लेके देख लो. तो बच्चे ने बोला अगर y इज इक्वल्स टू लेते हो तो dy बाय dx बराबर आ जाता है माइनस के प्लस के कॉस एक्स. और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है माइनस के साइन एक्स. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के साइन एक्स बराबर आ जाएगा 0. और के साइन एक्स की जगह आप लिख दोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये आपके इस वाले सोल्यूशन से ज्यादा अप्रोप्रिएट है. उसका टाइम्स प्लीज के भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी साइन एक्स ही हो. तो इतने में एक बच्चे ने और बोला कि सर ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू के साइन एक्स प्लस ए आ जाए. साइन एक्स प्लस ए भी तो आ सकता है, क्योंकि अंदर साइन एक्स है ना, साइन लीनियर है. आप करके देखो. तो डी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स विल बी माइनस के कॉस सॉरी प्लस के कॉस एक्स प्लस ए. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी माइनस के साइन एक्स प्लस ए. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के साइन एक्स प्लस ए बराबर आ जाएगा 0. इसकी जगह लिख देंगे y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझो. आप एक बात को समझोगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया था
कि x की वैल्यू 3/5 और 4/5 आ जाएगी। तो ये आंसर्स ना थोड़ा बंदा कहेगा 3/5 और 4/5 सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसका आंसर हो, ऐसे करोड़ों आंसर हो सकते हैं। इसी के लिए k लगाया जाता है। पॉलिनोमियल्स में जब आप करते थे तो x² - 3x + 2 पॉलिनोमियल आ जाता था, उसके आगे k लगा देते थे। k से ये आ जाता था 10th क्लास में कि जो इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होगा वही इसके k टाइम्स का सोल्यूशन होगा। तो दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स ले आओ, इससे k टाइम्स उनका भी सेम सोल्यूशन होगा। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, जैसे कि उन्होंने बोला d² dx² + y = 0 का जनरल सॉल्यूशन, वहां मैंने k लिया था, हम चाहें तो ये लिख सकते हैं y = a sin x + b। मतलब जो लिया है उसके आगे भी एक कांस्टेंट आ सकता है और जो अंदर लीनियर है उसके अंदर भी एक कांस्टेंट आ सकता है। दैट विल मेक दिस सॉल्यूशन परफेक्ट। ये सॉल्यूशन को परफेक्ट बना देगा कि अब आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ sin x लिख देते तो बच्चा बोलता 2 sin x से भी तो आंसर आ रहा है, बच्चा बोलता 2 sin x + 3 से भी तो आंसर आ रहा है। बट जैसे ही आपने यहां पर ए और बी लिख दिया, अब आपके आंसर में कोई खोट नहीं है। आंसर ये भी सही था, आंसर ये भी सही था, क्योंकि इस केस में यहां पर 1 है कोफिशिएंट और अंदर sin x + 0 है। तो ये सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो ये ए और बी हैं, ये जो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और जो ये वाला सॉल्यूशन जो हमने निकाला है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसके कितने सॉल्यूशंस आए हैं? 2। इतने में एक बच्चा बोलेगा कि अगर आप a की जगह 2 और b की जगह π/4 डाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। अगर आप a की जगह मतलब y = 2 sin x + π/4 डाल दो वैल्यू, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? dy/dx बराबर आ जाएगा 2 cos x + π/4 और d² y/dx² बराबर हो जाएगा -2 sin x + π/4। जब ये वैल्यू आप यहां डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बच्चे ने मुझे a और b की वैल्यू निकाल के दे दी है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले प्रॉपर कांस्टेंट होते हैं, इनको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली जो आंसर होता है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये जनरल सॉल्यूशन है। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जो कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर 2 आर्बिट्री सॉल्यूशंस आ सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर 3 आर्बिट्री सॉल्यूशंस आ सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर 4 आर्बिट्री सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 9.2। तो अब हमारे सामने आती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में ये दे रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब y is equals to e की पावर x plus 1 is a solution of y double dash minus y dash is equals to 0। y डबल डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव और y डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। तो माता रानी का नाम लेके सबसे पहले यहाँ इक्वेशन 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश बराबर e की पावर x और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश बराबर e की पावर x आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इसको करने का वीक तरीका ये होगा कि y डबल डैश x की वैल्यू डालो, माइनस y डैश की वैल्यू डालो, आंसर आ गया 0। LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। एक स्ट्रॉन्ग तरीका, पहले ये देख लो। बच्चा बोलेगा y डबल डैश e की पावर x आ रहा है, तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x की जगह लिख दो y डैश, बिकॉज यहां पर दे रखा है e की पावर x इज इक्वल्स टू y डैश, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया, अगर मैं समझा पाया हूं तो। ये सेम क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया है, अगर आप लोग साथ हो तो। इसके बाद आ जाता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। सी इज अ कांस्टेंट, हमें ये शो करना है, मैंने सही लिखा है y डैश लिखा है, मैंने गलत लिख दिया। यहां पर हमें ये शो करना है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्लास बोलेगी ये वन इक्वेशन मान लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा y डैश इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 और c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब चाहो तो y डैश की वैल्यू यहां पर डाल दो, या फिर थोड़े से स्मार्ट बनो, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 is the required differential equation whose solution is y is equals to 2x square plus 2x plus 2, अगर साथ हो तो। ध्यान से देख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये चॉइस आपकी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। y is equals to cos x plus c है, शो करना है y डैश प्लस sin x is equals to 0। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश बराबर हो जाएगा माइनस साइन x, इसे मानोगे इक्वेशन 2। अब पुट दिस वैल्यू इन y डैश प्लस साइन x, y डैश की जगह लिख दोगे आप माइनस साइन x प्लस साइन x, तो आंसर आ गया 0। ये लेफ्ट हैंड साइड है 0 और राइट हैंड साइड थी 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जैसे करना हो वैसे कर लेना, या इक्वेशन निकाल लेना या इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, जो करना है जैसे करना है बस कर देना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब ये आगे आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शो दैट y डैश प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ये जो भी दे रखा है। तो हमने सबसे पहले करा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अगर साथ हो तो y डैश बराबर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y डैश की वैल्यू आई है, हमें ये प्रूव करना है कि y डैश इज इक्वल टू दिस। हमारा y डैश तो मैच ही नहीं कर रहा, तो अब क्या करें, अब हालत तो खराब है। बच्चे ने कहा सर देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ अंडर रूट नहीं आ रहा और आपका अंडर रूट आ रहा है, तो आप क्या करो रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो y डैश इज इक्वल्स टू x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आराम से अब मस्ती से देखो, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर, अंडर रूट इंटू अंडर रूट गायब। मैंने कहा भाई ऊपर y चाहिए, मेरा ये आ रहा है, तो बच्चा कह रहा है सर y चाहिए, तो आप वाई आर यू कंफ्यूज्ड, इसकी जगह आपको दिख तो रहा है यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, सो y डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ये आपका आंसर आ गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हेंस जो वैल्यू दे रखी है वो सही दे रखी है। मुझे पॉज कर दो, खुद से कर दो। यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स है, शो करो कि एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, तो y डैश यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, हो सकता है जल्दबाजी में मैं ये लाइन ना लिखूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x
तो इक्वेशन 1 है, तो y डैश बराबर है a, y डैश बराबर आ गया a, बट हमें तो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई करना है, तो बच्चा बोलेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे, अगर साथ हो तो लिख देंगे y, बिकॉज ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये चीज गिवन है, हेंस प्रूव्ड। अगर साथ हो, नहीं तो वैल्यू पुट कर देना, x इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या आई थी a, तो ए एक्स आ जाएगा और ए एक्स बराबर है y। जैसे करना हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेकर कर देना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल देना। ये करके ना हमारी डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली, उसकी भी तैयारी हो रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो। अब ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इसको देखते ही थोड़ा सा टाइट हो जाना, क्योंकि दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमें ये शो करना है एक्स वाई, ये शो करना है, तो हमने सबसे पहले करा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश बराबर आ जाएगा x, तो बाहर रुक, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस साइन x, तो बाहर रुक, x का डेरिवेटिव होता है 1, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो y डैश बराबर आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। अब ये मेरा y डैश आया है, तो मैंने क्या करा, x इंटू वाई डैश की वैल्यू डाल दी, x cos x प्लस साइन x, तो देखूं तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स आया। अगर मैं थोड़ा सा भी स्मार्ट चल रहा हूं तो एक्स साइन एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा वाई, एक्स साइन एक्स की जगह मैंने लिख दिया वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहां आकर मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं इसको इसके आगे नहीं कर सकता, मेरी हालत खराब हो गई और मैं इसको इसके आगे नहीं कर सकता। तो बच्चे ने कहा राइट हैंड साइड में वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो x साइन x प्लस x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह डालो एक्स स्क्वायर साइन x साइन स्क्वायर x, क्योंकि y की जगह डालेगा x साइन x प्लस x इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x साइन x प्लस x स्क्वायर का एक x बाहर आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस स्क्वायर x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x। लेफ्ट हैंड साइड और x साइन x की जगह हम लोग लिख देंगे y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जैसे तैसे करके आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था, वी हैव गॉट द आंसर। सिंपल सी बात है, मगर ये तो हो गया, अब हम आंसर भी ले आए, मगर अब हमें थोड़ा सा स्टाइल भी तो मारना है। बेटे 12th क्लास के बच्चे हो, तुम में से कई बच्चे आईआईटी का भी पेपर देना चाह रहे होंगे और देंगे भी, तो इंजीनियरिंग वगैरह में अब आप देखो, हमें ये शो करना है कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू दिस, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय एक्स, एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। इतने में एक बच्चे ने बोला एक्स साइन एक्स की जगह वाई आ जाएगा, यहाँ पर वाई है, मीन्स आप सही जा रहे हो, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस यहाँ पर x इंटू अंडर रूट आ रहा है और आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक x लो और इसको अंडर रूट में ले जाओ, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप देख लो, 3 को जब अंडर रूट में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई डैश बराबर वाई डैश प्लस एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को किसी भी दिन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या है, एक यही आइडेंटिटी है जो जिंदगी भर याद रह जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और जब बड़े हो गए तो बच्चों से पंगे लोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमें आज भी याद है, एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर देखो तो वाई, ये वाई है, ये वाई वाई था ना, वाई, मैंने वाई डैश पता नहीं क्यों लिख दिया, ये बिना बात का वो लिख दिया यहाँ पर, तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स की जगह लिख देंगे वाई स्क्वायर। हम चाहें तो ये वाली इक्वेशन भी इसके बराबर इस तरीके से ले आए, मुझे भागना होता तो मैं भाग सकता था, बट नहीं, आंसर नहीं निकालना,
हमें कंसेप्ट पे पकड़ करनी है। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, शो करोगे वाई डैश इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल आराम से करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वन बराबर वन अपॉन वन वाई इंटू वाई डैश प्लस सी का डेरिवेटिव 0। एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन वाई, ये आ गया। अब क्लास क्या बोलेगी, y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश वाले एक तरफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स वाई, तो क्लास बोलेगी वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो इक्वेशन चाहिए थी वो इक्वेशन आ गई। बस ध्यान देते हुए चलना। वैसा ही अगला है, ये प्रूव करना है कि y माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो प्रूव करोगे y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश माइनस कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, तो प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हालत खराब है, हमारे पास ये आ रहा है, तो बच्चा बोलेगा वाई डैश कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसके आगे क्या कर सकते हो, तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चा बोलेगा वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश को हम लोग 1 कर सकते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, हालत खराब है, मेरी तो हालत खराब है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूँ, शायद मैंने कहीं क्वेश्चन ही गलत ना लिख दिया हो, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, थोड़ी सी। तो बच्चे ने कहा हम नहीं कर रहे भैया मदद, बिल्कुल अपनी मदद आप खुद करें। तो हमने यहां पर y की जगह y अगर ये है तो y बराबर हो जाएगा x प्लस कॉस y, तो इस y की जगह लिख दिया x प्लस कॉस y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश, ये लिखा, तो ये हो जाएगा x साइन y प्लस साइन y इंटू कॉस y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश। इतने में एक बच्चा बोलेगा कि इन दोनों में से किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो x साइन y प्लस कॉस y कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन y अंदर बचेगा प्लस x इंटू वाई डैश। इतने में एक बच्चा बोलेगा 1 प्लस साइन y को आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन y कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वाई डैश, तो x साइन y प्लस कॉस y इंटू 1 अपॉन वाई डैश प्लस x इंटू वाई डैश, बिकॉज 1 प्लस साइन y को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, वाई डैश, 1 अपॉन वाई डैश। तो बच्चा जब ब्रैकेट खोलेगा तो आ जाएगा एक्स वाई डैश साइन वाई प्लस वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश, ये आ जाएगा इन दोनों में से। फिर दोबारा देख लो तो एक्स वाई डैश कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई, अगर अच्छे हो तो बच्चा बोलेगा वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, या फिर एक्स वाई डैश 1 प्लस साइन वाई को हम डाल देंगे 1 अपॉन वाई डैश प्लस कॉस वाई, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस कॉस वाई और x प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने बहुत गंदी सी खिचड़ी बना दी है, जैसे तैसे करके बस अपने आप को निकाला है मैंने इसमें से, तो एक बार जरा ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लेना, बट सही जा रहे हो तो निकल जाओगे, फंसने की जरूरत नहीं है। 9th ये रहा, और हमें ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स y का होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश आ जाएगा x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। अच्छा बच्चा बोलेगा वाई डैश से वाई डैश बाय बाय, तो बचा क्या हमारे पास बचा वाई स्क्वायर वाई डैश पहले लिख दिया प्लस अगर साथ हो तो हमें क्या लिखना है, इन दोनों में से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं है, प्लस इन दोनों में से x कॉमन आया अंदर बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बट हमें 0 नहीं, इतने में बच्चा बोलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। कहीं गलती हुई है क्या हमसे? नहीं हुई तो नहीं है, वैसे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बचा क्या है वाई स्क्वायर वाई डैश, चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर है tan इनवर्स y प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ गड़बड़ हो रही है। कई बच्चों ने गलती देख ली होगी मेरी कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, आपके सामने है, देखो कितनी बड़ी गलती है, गोली पड़ जानी चाहिए। x का डेरिवेटिव मैंने x लिख दिया, यहाँ पर x का डेरिवेटिव x लिख दिया, ये बहुत बड़ी गलती करी है। डिफरेंशिएटिंग x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस y का y डैश tan इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर वाई डैश। तो क्लास बोलेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश से वाई डैश गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था जिसको मैंने मुश्किल बना दिया, x का डेरिवेटिव 1 लिखना भूल गया। लाइए नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पे, y इज इक्वल्स टू ये प्रूव करो कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, 2 से 2 गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दो y। तो आपका क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स उधर जाके x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इसका 10th क्वेश्चन था। इसके बाद 11वां क्वेश्चन एक बार जरा ढंग से पढ़ लो और फिर कर लो। द नंबर ऑफ आर्बिट्री सोल्यूशन, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं ए बी सी इन अ जनरल सोल्यूशन। कौन से जनरल सोल्यूशन? ए बी सी की बात हो रही है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर वाले में 2 थे, थर्ड ऑर्डर वाले में 3 होंगे जनरल सोल्यूशन, तो फोर्थ ऑर्डर वाले में 4 होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है नंबर वाला, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हमें नहीं चाहिए होते। तो जब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स 0 होंगे। आई होप कि हमने 9.2 अच्छी तरह से समझ ली है। अब 9.2 करने के बाद हम लोग आएंगे 9.3 पे। 9.3 में आपको कुछ शस्त्र दिए जाएंगे। 9.3 आमतौर पे स्कूल्स में पूछी जाती है, बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती। 9.3 इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ differential equations using arbitrary constants using, देखेंगे अभी बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, आपके स्किल्स चेक होंगे उसमें, आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा टफ होने वाला है, उसके बाद इजी इजी लेक्चर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।